शायद आपको अजीब सी लगे, लेकिन हालात ऐसे हैं, इसके बगैर चारा कार कोई नहीं। अभी जो आजाद कश्मीर में तहरीक चल रही है, मैं तो उसका हमायती हूँ, और चंद नुकात जो है वो और तरह के हैं, लेकिन जाती तौर पे मैं हमायती हूँ। मेरी पार्टी हमायत करे या ना करे, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। जिस तरह राय नसीर साहब ने कहा कि मैं एक कारकुन हूँ, सियासी कारकुन हूँ, हम भी सारे एक सियासी कारकुन हैं। हम समझते हैं कि पार्टियां जो है वो आवाम से और कारकुनों से बनती हैं, और कारकुन ही हमेशा उसे आगे लेके जाते हैं। और कारकुनों की जो बात है वो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान हो या आजाद कश्मीर में जो भी सूरत हाल है वो महंगाई की वजह से है, और उसके पीछे जो है वो बहुत से आजाद कश्मीर के अंदर मकासद भी हैं जो ये हमारे दो लीडर बयान नहीं करते। सियासी जमातों को खत्म करने की साजिश है, सियासी लीडरशिप को खत्म करने की साजिश है, और वो तमाम साजिशें जो है उसका मंबा एक खास जगह पे जाता है, जिसकी पैदावार ये जो है वो सहूलत का है। ये बातें शायद मेरी अपनी पार्टी के लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये बातें हकीकत में बनती है। लेकिन मियां नवाज शरीफ की पार्टी अच्छी नहीं लगती, ये लम्हा फिक्री है। आज जो सूरत हाल डेवलप हुई है पाकिस्तान के अंदर और आजाद कश्मीर के अंदर, इसमें जो किंग्स पार्टियां बनाई जा रही हैं, वो पार्टियां हमेशा पहले जैसे इमरान खान किंग्स पार्टी की तरह पैदावार था। अब आजाद कश्मीर के अंदर मूवमेंट है, इसके बाद किसी और इलाके में मूवमेंट होगी, और फिर जो है वो आपकी शिनाख्त का मसला है। मुझे उम्मीद है कि हमारे पार्टी के सदर और हमारे पार्लिमानी लीडर जनाब राजा फारूक हैदर साहब इस बारे में आपको एतमाद में लेंगे, खोल के एतमाद में लेंगे। ये पुलिस की वर्दी पहने हुए है या कोई आपको बखूबी इल्म है कि आज का ये इज्तिमा है जो आपने मुनक्कद किया है वो किस मकसद के लिए किया। ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मीपर डिवीजन के लोगों की, और जिसमें मेंबर है, मीपर है, कोटली है, इनकी ज़रा ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम लाहौर के नज़दीक हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए कारकुनान को, साथियों को, बल्दियाती अहदेदारों को, मजलिस आमला के अरकान को, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जो हमारे अहदेदार हैं उनको, और जो भी हमारे टिकट होल्डर हैं उन सबको ये जिम्मेदारी अदा करनी है। इस दफ़ा पहले वाला निज़ाम नहीं है। 16 सितंबर को मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, जो हमारी पार्टी की सीनियर नायब सदर हैं और चीफ एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने इस्लामाबाद इजलास में पूरा प्रोग्राम आप साथियों को जो वहाँ पे मौजूद थे बता दिया था। अब हर हल्का अपने तौर पे जाएगा, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, और वहाँ पे हर हल्का जो है वो उसकी नुमाइंदगी जो है वो काउंट की जाएगी। ये बात नहीं है कि आप एक हल्के वाले दूसरे में शामिल हो जाएं, और जो कहते हैं ना लव लगा के शहीदों में शामिल होना, वो इस दफा मामला नहीं है। पार्टी बड़ी इस मामले में बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और सुबह से लेकर शाम तक जो एक्टिविटी पूरे पाकिस्तान में हो रही है, जैसे मलिक जुल्फकार साहब हमारे फोकल पर्सन है, उन्होंने बताया आपको, वो मॉनिटर की जा रही है और उसको देखा जा रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए संजीदगी का, जिम्मेदारी का, कि राजा फारूक हैदर साहब भी मौजूद हैं और शाह गुलाम कादर साहब भी मौजूद हैं, मैं भी ड्यूटी पे मौजूद हूँ, और डॉक्टर नजीब नकी साहब भी ड्यूटी पे मौजूद हैं। ये ड्यूटी है जो पार्टी की जानब से अदा की जा रही है, और इसलिए अदा की जा रही है वॉलंटरली, रज़ाकाराना, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस तरह पाकिस्तानियों के लीडर हैं, उससे 10 गुना वो कश्मीरियों के लीडर हैं, उससे ज्यादा उनके खदमात जो है वो कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर का मसला हो, कश्मीरियों की शनाख्त का मसला हो, और कश्मीरियों की तामीर और तरक्की का मसला हो, उस मामले में हमने सबसे ज्यादा मियां नवाज शरीफ साहब को आगे पाया,
और आज भी अल्लाह के फजल करम से अगर 5 अगस्त 2019 के फैसले को जो किसी ना किसी जगह हुआ, जिसके शायद राजा फारूक हैदर साहब है, उसको रिवर्स अगर कर सकता है तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी कर सकता है। ये बात शायद आपको अजीब सी लगे, लेकिन हालात ऐसे हैं, इसके बगैर चारा कार कोई नहीं। अभी जो आजाद कश्मीर में तहरीक चल रही है, मैं तो उसका हमायती हूँ और चंद नुकात जो है वो और तरह के हैं, लेकिन जाती तौर पे मैं हमायती हूँ। मेरी पार्टी हमायत करे या ना करे, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। जिस तरह राय नसीर साहब ने कहा कि मैं एक कारकुन हूँ, सियासी कारकुन हूँ, हम भी सारे एक सियासी कारकुन हैं। हम समझते हैं कि पार्टियां जो है वो आवाम से और कारकुनों से बनती हैं और कारकुन ही हमेशा उसे आगे लेके जाते हैं। और कारकुनों की जो बात है वो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान हो या आजाद कश्मीर में जो भी सूरत हाल है वो महंगाई की वजह से है, और उसके पीछे जो है वो बहुत से आजाद कश्मीर के अंदर मकासद भी हैं जो ये हमारे दो लीडर बयान नहीं करते। इसकी खास वजूहत है कि वो बयान क्यों नहीं करते, क्या मकासद है, लेकिन सियासी कारकुनों को अच्छी तरह इल्म है कि मकासद क्या है, और वो मकासद जो है वो बड़े क्लियर है। जब एक शख्स जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे वोट लेके हमें कहे कि एमएलए की हुकूमत है और पार्टियों की कोई हैसियत नहीं, सियासी जमातों को खत्म करने की साजिश है, सियासी लीडरशिप को खत्म करने की साजिश है, और वो तमाम साजिशें जो है उसका मंबा एक खास जगह पे जाता है जिसकी पैदावार ये जो है वो सहूलत का है। ये बातें शायद मेरी अपनी पार्टी के लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये बातें हकीकत पे बनती है। और यही जो आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त मूवमेंट है, यहाँ पे किसी साथी ने कहा था कि जो जमात इससे अपने आप को अलग रखेगी और इससे अपने आप को जो है वो उसमें शामिल नहीं करेगी, वो जो है उसके लिए सियासत के अंदर कदम जमाना कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। नजरिया हमारा हालांकि पाकिस्तान है, सोच और फिक्र हमारी पाकिस्तान के साथ है। आज क्या अजीब इत्तेफाक है कि अदालतें फैसला देती है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, अदालतें फैसला देती है कि पाकिस्तान के साथ इलाज जरूरी है, अदालतें फैसला देती है कि पाकिस्तान की अदालतों को रेडिक्यूल नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान के जो है वो लीडरों को रेडिक्यूल नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान के जो दीगर अदारे हैं उनको रेडिक्यूल नहीं किया जा सकता। हालांकि पाकिस्तान वाला ही जो है वो हलफ भर के जो है वो असेंबली का मेंबर बन सकता है, लेकिन मियां नवाज शरीफ की पार्टी अच्छी नहीं लगती है। ये लम्हा फिक्री है। आज जो सूरत हाल डेवलप हुई है पाकिस्तान के अंदर और आजाद कश्मीर के अंदर, इसमें जो किंग्स पार्टियां बनाई जा रही हैं वो पार्टियां हमेशा पहले जैसे इमरान खान किंग्स पार्टी की तरह पैदावार था। अब आजाद कश्मीर के अंदर मूवमेंट है, इसके बाद किसी और इलाके में मूवमेंट होगी, और फिर जो है वो आपकी शिनाख्त का मसला है। मुझे उम्मीद है कि हमारे पार्टी के सदर और हमारे पार्लिमानी लीडर जनाब राजा फारूक हैदर साहब इस बारे में आपको एतमाद में लेंगे, खोल के एतमाद में लेंगे। ये पुलिस की वर्दी पहने हुए है या कोई और वर्दी पहने हुए हैं, उसका भी ये इज़हार करें कि क्या मसला है, लेकिन जो भी मसला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तरजीह हासिल होनी चाहिए। और ये जो बुनियादी बात है इसको देखना चाहिए कि आप अपना वजूद बसियत सियासी जमात कैसे कायम रख सकते हैं। लीडर हमारा नवाज शरीफ है, नजरिया हमारा इलाके पाकिस्तान है, और आजाद कश्मीर के अंदर अल्लाह के फजल करम से हम सबसे बड़ी मुनज़्ज़म सियासी जमात, हमारी जड़ें जो है वो आवाम के अंदर है, हमारी एक एक यूनियन काउंसिल के अंदर हमारा एक एक कारकुन है। पिछले बल्दियाती इंतखाबात में आपने देख लिया 2021 का इलेक्शन हमें साजिश से हरवाया गया इसलिए कि हमने सजदा साहब नहीं किया, लेकिन जो बल्दियाती इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो अगर आपने काउंट करने हैं तो फिर ये मानिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कायद मियां नवाज शरीफ और लीडरशिप मियां नवाज शरीफ की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजाद जम्मू कश्मीर हमारी जमात, इस मामले पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और ये जो फारूक सिकंदर साहब ने कुछ बातें की हैं, लेकिन वो बातें जो कुछ नहीं करने वाली थी कुछ उन्होंने कर दी, जो नहीं करने वाली थी उन पे मैं तो नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत सी बातों पे मैं तायद करता हूं कि दरमियानी पॉलिसी नहीं चल सकती, दरमियानी पॉलिसी नहीं चलानी चाहिए। आपको दोनों तरफ में से
या आपने खिड़े रख रहे होते हैं या आपने रांझे रख रहे होते हैं। ये रांझे इधर बैठे, खेड़े उधर बैठे, फैसला आप दोनों के पास है। आप अपने आप को बीच से निकाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप 21 को शिरकत करें और आजाद कश्मीर से जितने बड़े पैमाने पे लोग निकलेंगे सब देखेंगे, सबकी आंखें आईज एंड ईयर्स हैं, देखते हैं कि कौन किधर जा रहा है, कौन मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा है और कौन जो है वो अपनी बात कर रहा है। अल्लाह के फजल करम से आज हम सारे एक रस्सी पे पुरे हुए हैं और हमें इकट्ठे हैं और लीडर हमारा नवाज शरीफ है और मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से ये सारा जो सिलसिला है अल्लाह के फजल करम से कायम और दायम है और उनकी लीडरशिप के ऊपर हमें सभी को एतमाद है। कोई सदर है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो ओहदे आने जाने हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। अदालतें जो मर्जी चाहे फैसला करे उनका बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन इसके पीछे मकासद का भी हमें बहुत अच्छी तरह इल्म है, बहुत अच्छी तरह इल्म है। सदर साहब की तो असेंबली की रुकनीयत है, इनको शायद डर हो, मुझे कोई डर नहीं। राय फारूक आजम साहब, आपने सब लोगों का डर निकाल दिया हुआ। जब आप कहते थे कि मुझे कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, हम कहते थे पता नहीं क्या बात है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कोई डर नहीं है। अब हमें पता चला कि अब हमें भी कोई डर नहीं, हमें भी कोई डर नहीं। और ये जो बात है ये बड़ी क्लियर है कि इस मामले में आपको एक फैसला करना है और फैसला आपको जल्दी करना है। आप कल खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए, कल बड़ी कोई एक्टिविटी हो जाए आजाद कश्मीर में, जैसे कि इम्कानात हैं, तो आप कहेंगे हम जाके फैसला करेंगे, तब जाके फैसला करेंगे। सियासी पार्टियों में हालात के मुताबिक सोच समझ के, जैसे राय नसार साहब ने कहा, सोच समझ के हिकमत से फैसले किए जाते हैं, लेकिन देर से जब फैसले किए जाए तो उनको मानता भी कोई नहीं। देर से जब फैसले किए जाए उनको मानता कोई नहीं है। आपने कारकुनों को ज़िबा किया, कारकुन ज़िबा हो गए। आपने बहुत कुछ किया, कारकुनों ने मान लिया, मरकजी क़यादत ने हमें ज़िबा किया, हम ज़िबा हो गए। आपने भी ज़िबा किया, हम ज़िबा हो गए। अब जमात की सलामती का सवाल है, जमात के साथ तल्लक का सवाल है, कारकुन के जिंदा रहने का सवाल है, आपकी सियासी तौर पे जिंदगी का सवाल है। किसी ने कहा था ना राय साहब, हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना हमें जो दर्द थे कुछ ला दवा